श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 86 से आगे। आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 86। जय श्री राम, जय श्री राम। शोभा देखी हरषि सुर, बरसहि सुमना अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण अगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बिच निशाचर यनि कसम सात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवारी चमकही, जनु दह दिशि दामिनी दमकही। गजरथ तूरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाये, मनहु इंद्रधनु हुए सुहाये। उठई धूरि मानहु जल धारा, बान बूंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दूह दिशि पर्वत करहि प्रभारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति को पिबान झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बान वीर चिक्करहि, घुर्मि जह तह महि परहि। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अबर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चरमट कमठ घने।
डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी लग बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु है। बाण, शक्ति और तोमर, सर्प है, धनुष, तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देखि डरहि तह, सुभटन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लय खाही। भूत, पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहीं ये सेऊ सौंघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहत मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल, वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, पड़े हो। खैचहि गीध आत तट भये, जन बंसी खेलत चित दये। बहु भट बहहि चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलहि सरी माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नाव क्रीड़ा खेल रहे हैं। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधु नभ नचही। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। जोगिनियों खप्पर में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खुपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बु कनिकर कटक कटक कट कटही, खाही हुहाही अघाही दुपटही। कोटिन रुंड मुंड बिनु ढोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरों को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि। खप्पर निकग अलुझ जुझहि, सुभट भटन ढहावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकरनि हये। मुंड कटे सर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं।
श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भा निश्चर संघार, मैं अकेले कपि भालू, बहु माया करऊ अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा उरयति क्षोभ विशेखा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरख सहित मातली लैयावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हरखि चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाई विशेखी, सही न जाई कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीरही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर यनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुबीर के ही वह माया नहीं लगी। तब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखि मरकट, भालु मन मति रप डरे, जनु चित्र लिखित समेत, लक्ष्मण जह सो तह चित वही खरे, निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष महु हरसी, सकल मरकट यनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में ही सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, इंद्र द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा, तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सनमुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हुजे भट्ट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन सम नाही, रावण नाम जगत जस जाना, लोक पजा के बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है
मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा जस सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम मारा, बधेहु व्याध इव बाली बेचारा। निशिचर निकर सुभट संहारहु, कुंभकर्ण घननाद हिमारहु। तुमने खर दूषण और विरोध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आज बयरु सबु लेऊ निबाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आज करऊं खलु काल हवाले, परऊं कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जानी देखाऊ मन साई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। जनि जल्पना करि सुज सुना, सही नीत सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर जस का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़ी सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिशि अरु विदेशी गगन मही छाये। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़्यू रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़े सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पबारई, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारई। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथि मारेसी, परउ भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भये क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे, कोदंड धूनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे, चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही देखि कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकालने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिगाड़ने लगे। यह कौतुक देख देवता हंसे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल। राम मार गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।